स्टूडेंट, प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड की क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी एपी। और एपी के बारे में अपन लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। एपी किसको कहते हैं ये पढ़ चुके थे। एपी में प्रथम पद को अर्थात फर्स्ट टर्म को अपन लोग स्मॉल ए कहते हैं, सर्वांतर को स्मॉल डी कहते हैं। यदि श्रेणी के सभी पदों में अंतर समान है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर, वो यदि बराबर है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी से रिलेटेड अपन ने कुछ बातें सीखी थी और जो कुछ पढ़ा था उसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि समांतर श्रेणी जो होती है उसके प्रथम पद को A1, दूसरा A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। इसी क्रम में ये लिखते लिखते AR और ऐसे बढ़ते बढ़ते AN लिख सकते हैं। A1 को पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आर्थ टर्म और nth टर्म, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आरवां पद, nवां पद। और यदि बीच में कहीं पे पूछा जाता है A20 तो अपन लोग क्या कहेंगे, 20th टर्म, या बोल सकते हैं 20वां पद, ये बोल सकते हैं। इसी प्रकार A30 30वां पद, A50 50वां पद, A100 100वां पद, A150 150वां पद। कुछ भी A के नीचे सफिक्स में जो लग जाए उतनेवां पद। A1 को बोलते हैं A, A2 को बोलते हैं A+D, A3 को बोलते हैं A+2D, A4 को बोलते हैं A+3D, AR को बोलेंगे A+R-1D और AN को बोलेंगे A+N-1D। हाँ, प्रथम पद होता स्मॉल a और सार्वअंतर या सर्वांतर होता स्मॉल d। ये और ये इस तरीके से श्रेणी लिखी जाती है। हम आगे और भी देखें। मैं उस दिन ये भी हुआ था, जैसे ऊपर लिखा है कि 50वां पद A+49D, 60वां पद A+59D, 35वां पद A+34D। भैया जितनेवां पद उससे एक कम D, सीधा हिसाब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समांतर श्रेणी का जितनेवां पद उससे एक कम D, मतलब यदि कोई पूछ रहा है AP तो कहेंगे A+P-1 D। ये समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा हुई थी प्रीवियस क्लास में, जिसके बारे में आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अपन लोग को। देखते हैं कुछ और चीजें। यदि हमने बोला था समांतर श्रेणी में काम की बात जो है कि हमें यदि किसी भी समांतर श्रेणी का A पता है और D पता है तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं। ये जो बात लिखी है ना सामने, ये प्रधान है समांतर श्रेणी के सवालों के लिए। A D पता, हमको सब पता, बस A D का गेम है। A और D पर जोर देना है हमें। देखते हैं कुछ क्वेश्चन NCERT बुक से रिलेटेड, आगे ध्यान दीजिएगा। सपोज जैसे लिखा है, सबसे पहले उस दिन ये बात मैंने बता दी थी कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, अर्थात ये हमें पता चल चुका है कि समांतर श्रेणी कौन हो, सबकी पदों में अंतर बराबर, तो वो समांतर श्रेणी। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। सपोज हमें AN इक्वल पता है 2n+3। AN का मतलब nवां पद, nth टर्म। यदि हमको nth टर्म गिवन है, क्या
ए एन इक्वल 2n+3, तब और बाकी हम पद कैसे पता कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, हम श्रेणी कैसे पता कर सकते हैं? हमें ए एन पता है, हमें पहला पद पता करना, दूसरा पद पता करना, तीसरा पद पता करना, चौथा पद पता करना और आगे श्रेणी। हम जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पता कर लेंगे तो हमको श्रेणी खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो बस इतना हमको ध्यान देना है, इसी बात पर चर्चा करते हैं। A1, तो n की जगह पर हमको रख देना है 1, तो 2 × 1 + 3 इट मीन्स 5। 2 n की जगह पर 2 रख दो, तो 2 × 2 + 3 मीन्स 4 और 3 7। भैया n की जगह पर A3 रख दो, 2 × 3 + 3 बराबर कितना? 9। और 4 मतलब 2 × 4 + 3 मतलब 11। भाई हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो श्रेणी है वो 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार आगे चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी हमने पता कर ली। तो एक तो चीज़ यही याद रखना है कि हमें कभी भी nth टर्म, nवां पद गिवन हो, पता हो, तो हम उससे AP फाइंड कर सकते हैं, हम उससे समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो कभी कभी उनने nवां पद दे दिया और पूछा उनने कि नहीं भैया समांतर श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करो, तो भाई सिंपल सी बात है, n की जगह पर हम क्या रख देंगे? 50, तो 2 × 50 + 3 मतलब 103। यदि उनने बोल दिया कि 20वां पद, तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे? 20। बहुत सिंपल है यार, 43 आ जाएगा। उनने पूछ दिया rवां पद, तो हम रखेंगे n की जगह r। यदि वो पूछते हैं pवां पद, तो हम n की जगह पर रखेंगे p। यदि वो पूछते हैं 45 नंबर का टर्म, तो हम लिखेंगे 2 × 45 + 3 मतलब 93। सीधा। हाँ क्या यार, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। हमको nवां पद पता हो, समांतर श्रेणी का यदि हमको nth टर्म गिवन है तो हम श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी नंबर का पद ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इफ वी हैव nth टर्म ऑफ एन AP। यदि हमको किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पता है तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से कि एक AP है, इधर पर लिखते वो 2, 5, 8 ... पूछते हैं क्या? पूछते हैं वो A10 मीन्स 10वां पद, पूछते हैं वो A12 मीन्स 12वां पद, पूछते हैं वो AN मीन्स nवां पद, और कोई भी पद पूछ लें तो हम उनको निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं वो 50वां पद। कौन सा पद? 50वां पद। 50वां पद। भैया देखो, हमको जैसे ही श्रेणी पता चल जाए, मज़े की बात, मैंने क्या बोला था? प्रधान कौन है? AD। तुम अपने प्रधान का नाम AD रख लो, सिंपल सी बात। तो AD A की वैल्यू 2, A मतलब प्रथम पद, D कौन? A2 में से A1 को घटाओ, A3 में से A2 को घटाओ, हम देख पा रहे हैं 5 में से 2 घटे, चाहे 8 में से 5 घटे, आएगा कितना? 3। तो हमको D की वैल्यू कितनी पता? 3 पता। तो भैया AD पता है, चमत्कार हो गया। अब तो वेरी सिंपल, हमको क्या ज्ञात करना है? A10। क्या कहेंगे? A + 9D। देखो भाई मेरे, अभी देखो मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, ये बताया था मैंने, देखो कि जितने नंबर का टर्म हो, जितने नंबर का पद हो, उससे एक कम D,
देखो 50वां पद a प्लस 49d, 60वां पद a प्लस 59d, 35 नंबर का टर्म a प्लस 34d, अरे भैया p नंबर का टर्म एक कम d, सीधी बात सीधी बात। तो फिर और देखो, हाँ अभी अभी बात कर रहे थे ना प्रधान, काम की बात के भी काम की बात कहाँ है, हमको पता होना चाहिए a और d। देखो इधर पर हम लोगों ने क्या करा था, a d पता कर लिया हमने, a पता कर लिया, d हमने पता कर लिया। अब हमें चाहिए है a10, a10 मतलब a प्लस 9d, a की वैल्यू 2 और 9 इंटू 3 तो 2 प्लस 27 मतलब 29। और इसी प्रकार a12 का कहेंगे a प्लस 11d, a की वैल्यू 2 है प्लस 11 इंटू 3 है, 11 3 जा 33 35, तो हमारा 12वां पद पता चल गया। an वेरी सिंपल, an का होता a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3 है भैया, वेरी फास्ट, 3n माइनस 3, 3n माइनस 1 कौन आ गया, an आ गया बाबू। a50 को क्या कहेंगे a प्लस 49d, a की वैल्यू 2, 49, डी की वैल्यू क्या है 3, बस भैया 2 प्लस 147 इट मीन्स 149, गजब हो गया। यदि हमको कोई भी समांतर श्रेणी पता है, यदि हमको कोई भी समांतर श्रेणी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको बस a पता करना है, हमको d पता करना है। मैंने बोला था ना के भी काम वाली बात, काम की बात क्या थी वो, क्या यही थी कि हमको पता होना चाहिए a, हमको पता होना चाहिए d, ad पता तो बस इनको हम घेर सकते हैं का मतलब ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमने a 10th टर्म, 12th टर्म, nth टर्म, 15th टर्म फाइंड किया। तो हमें जैसे ये AD पता है, A और D पता है, तो हम देख पा रहे हैं कि हम किसी भी सीरीज के कोई सा भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। चर्चा हो रही थी अपन लोग की कि यदि हमें वही काम की बात मतलब A and D, यही है बस हमारे काम की बात। तो काम की बात मतलब AD और AD हमको पता, अरे हमको सब पता हो जाएगा भैया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम NCERT के कुछ क्वेश्चन करते हैं। NCERT के क्वेश्चन से मतलब ये है कि 5.1 जो एक्सरसाइज है उधर की, उसको देखते हैं। उसमें ये है पहला क्वेश्चन कि इफ़ वी हैव, यदि हमको AD गिवन हो, AD हमको ज्ञात हो, तो हम क्या सीरीज बना सकते हैं, क्या हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, क्या हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यदि सपोज हमको a बराबर दिया 2, d बराबर दिया 5, अब वो कह रहा है कि AP बनाओ, AP के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करो या AP का कोई सा भी पद बताओ, तो हम बता सकते हैं। हमें पता है कि A1 होता है A, A2 होता है A प्लस D, A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है A प्लस 3D। यदि वो फर्स्ट 4 टर्म बोलता है तो हम A1 A2 A3 A4 पूछते हैं। और भी कुछ पूछे, एक तो बात हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब इसका पहले प्रारंभ के 4 पद। और ये भी पूछ सकता है कि कोई अलग टर्म्स भी पूछ सकता है, वो हो सकता है A10 पूछ दे, हो सकता है A25 पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। और इसी के बाद हो सकता है कि वो AN पूछ दे, पूछ सकता है। हमने तो पहले ही बोला था काम की बात में कि AD पता हो तो हम दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, AD पता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। A की वैल्यू 2, A2 A प्लस डी मतलब
2 + 5 मतलब 7, ए की वैल्यू 2, 2 × 5 मतलब 12, 3 × 5 मतलब 17। बड़ी अच्छी बात है, हमारी सीरीज हमारे पास है। 2 पहला, सेकंड 7, 12, 17 और डॉट डॉट डॉट। क्यों? हमें ये था पता, डी था पता, हमने उस एडी के बेस पर हमने प्रारंभ के 4 पद फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर ली। और क्या फाइंड कर सकते हैं हम? यदि वो बोलता है कि 10th टर्म, अब तो बहुत आसान बात हो गई, 10th टर्म तो सीधा a + 9d, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5, भैया 47 आ गया। यदि वो बोलता है 25 टर्म्स, लो 25 को क्या लिखेंगे? a + 24d, a की वैल्यू 2, 24 × 5 मतलब 122। यदि वो बोलता है nth टर्म, लो भैया nth टर्म, a + n - 1 × d, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5, 2 + 5n - 5 मतलब 5n - 3, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 5n - 3। देखो भैया, हमने AD पता था, AD हमने क्या करा, हमने श्रेणी AP फाइंड कर ली, हमने पूरी सीरीज, हम कोई भी समांतर श्रेणी प्राप्त कर ली हमने। फिर उनकी इच्छा अनुसार उनने बोला प्रथम 4 पद फर्स्ट 4 टर्म, वो भी हमने निकाल दिए। उनने पूछा बीच का कोई 10th टर्म, ये देखो 10th टर्म 25, ये है 25, an nth टर्म, हमने an भी फाइंड कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है, बात वही है कि हमें यदि AD पता है, हमको यदि A पता है, हमको यदि D पता है, तो हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं। सीरीज का हम कोई सा भी पद फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी, बीच में कोई भी पूछें हम वो निकाल सकते हैं। कई बार तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे वो बोलें कि A50 - A49 फाइंड करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। यदि ऐसा पूछते हैं तो फिर आप देखिए कैसे करेंगे। यदि ऐसा पूछते हैं तो हम कहेंगे सबसे पहले A50 - A49, हम इनकी वैल्यू रखते हैं, वही A + 49d माइनस A + 48d और A + 49d माइनस ब्रैकेट हटाइए -48d, ब्रैकेट हटने पर इन दोनों के चिन्ह चेंज हो गए, ए से ये कैंसिल, 49d में से एक डी जाएगा, कितना बचेगा? तो हम देख पा रहे हैं डी हमारा 5 है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस केवल और केवल 5 होगा। अतः एक बात हमें पता चली कि सीधी, ये बात हम पहले ही बता चुके कि हमको ए पता और डी पता, तो हम कुछ भी समांतर श्रेणी का पता कर सकते हैं। इसी टाइप से और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहले तो यही हो गया, एक टाइप का तो यही है कि हमें कोई यदि ए और डी गिवन है, यदि हमको ए और डी दिया गया है तो हम ये सब चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते और सपोज, फिर देखते हैं। ऐसा 5.1 एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसमें, सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि हमें पता है एक AP3 1 -1 -3 और इन्होंने ऐसे डॉट 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 करके दे रखा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये तो। इसमें बोल रहा है वो कि इसमें फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद बताओ, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ये बताओ। ये तो बड़ी आसान बात है। फर्स्ट टर्म तो भैया ए हो गया हमारा 3, अब डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस हम जानते हैं A2 - A1, 1 - 3 मतलब -2, और चेक करो डिफरेंस सब जगह सेम होना चाहिए तभी तो AP को हम प्रमाणित कर पाएंगे। तो A3 - A2, A3 मीन्स -1 और -1 मीन्स -2, A4 - A3 करिए,
A4 माइनस 3 है, माइनस माइनस का 1 है, तो -3 + 1 इट मीन्स -2। हम देख पा रहे हैं कि सब जगह पर कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन है, अर्थात ये AP है। पूछा क्या था? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, देखो हमको फर्स्ट टर्म भी पता, कॉमन डिफरेंस भी पता, आंसर है। इसी टाइप से क्वेश्चन और हैं उसमें जो कि हमें प्रैक्टिस के तौर पर करने चाहिए, आपको करना चाहिए। इसी से एक थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, सेम उसमें भी यही पूछा है, हमको एक सीरीज दी जा रही है, हमको चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि वो AP है या नहीं। तो हम यही करेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंस हर जगह पर सेम है या नहीं। यदि डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है, अर्थात कहेंगे तुम AP हो। यही 5.1 एक्सरसाइज थी जो कि अति सरल है, मेरे हिसाब से बहुत सरल है। हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि हम AP को AP कहने की क्षमता रखते हों। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम फर्स्ट टर्म को कायदे में जानते होंगे, जब हम कॉमन डिफरेंस कायदे में जानते होंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब सारे जो टर्म्स होते हैं, सारे जो पद होते हैं, उनका अंतर हर जगह पर इक्वल होना चाहिए। यदि वो इक्वल है तो वो AP है। और फिर आगे की कहानी और सरल है। हमको AD पता होता है, हम सीरीज फाइंड कर सकते, हमको AD पता हो सकता है, हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते। यदि हमको AD पता है तो हम आगे की सीरीज बना सकते, आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते। तो यही AP अर्थात समांतर श्रेणी की 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज अपन लोगों ने कंप्लीट करे। याद रखें, ये NCERT की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ये 5.1 एक्सरसाइज AD से रिलेटेड, समांतर श्रेणी कौन है कौन नहीं है उसके हम बारे में सारी जानकारी पढ़ें। अगली एक्सरसाइज में कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे। इसको एक बार यदि जहाँ पर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपनी वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा देखें, फिर समझ में नहीं आता है आप क्वेश्चन रखिए, कमेंट में अपने डाउट रखिए, या कैसे भी अपने किसी भी माध्यम से आप अपने डाउट हम तक भेजिए, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। और अगली एक्सरसाइज और इस समांतर श्रेणी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में मिलते हैं।